हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हम लोग एमसीक्यूज़ की सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए आज यह हमारा पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित सेकेंड लेक्चर है, जहां पे पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित हम लोग 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले पार्ट में भी पॉलिटिकल थ्योरी जहां पे ओरिजिन ऑफ स्टेट को लेकर के हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस को देखा था। ठीक है, और उसी प्रकार से आज हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित जहाँ पे अलग अलग जो प्रमुख विचारधाराएं हैं, जिसको बोलते हैं आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज डिफरेंट फ्रॉम द फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, ऑप्शन है पर्सनल फ्रीडम, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर है पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो लिबरल डेमोक्रेसी के जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेता हूं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यह बिल्कुल अलग है, ये लिबरल डेमोक्रेसी का जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है वो वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये सोशलिज्म की तरफ संकेत करता है ना, कलेक्टिव ओनरशिप। बाकी पर्सनल फ्रीडम, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये तीनों लिबरल डेमोक्रेसी के वैल्यूज हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। सेकेंड नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इज कंसिडर्ड टू बी द लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि माना जाता है कि जो सोशलिस्ट पार्टी है पूरी दुनिया की, उसके लीडर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका, ब्रिटिश लेबर पार्टी, या क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ फ्रांस। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश लेबर पार्टी। ठीक है, या ब्रिटिश है तो इंग्लैंड की लेबर पार्टी जो है, ठीक है, तो उन्होंने ही उनको ही माना जाता है कि वो जितने भी सोशलिस्ट पार्टीज हैं उनके लीडर के रूप में काम करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर, टू हुम वॉज द फेबियन सोसाइटी रिलेटेड। फेबियंस एक तरीके का सोशलिज्म का ही टाइप है। ठीक है, तो कौन सी पार्टी है जो फेबियन सोसाइटी किनसे रिलेटेड है, रिपब्लिकन पार्टी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी, या कंजर्वेटिव पार्टी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लेबर पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज रोल डिड द फेबियंस फेवर इनहेंसिंग। ठीक है, किनके रोल को फेबियंस ने इनहेंस किया, ट्रेंड पॉलिटिकल लीडर्स, एक्सपर्ट्स ट्रेंड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और पर्टिकुलर पर्सन। तो देखिए सब सारे ऑप्शंस को अच्छे से देख लीजिए और बताइए कि किनको वो चाहते थे फेबियंस कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ट्रेंड पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, तो जो फेबियंस है वो चाहते थे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हों, ठीक है, वो ट्रेंड होने चाहिए, तो यह उनका मानना था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरलिज्म। ठीक है, तो नव उदारवाद जिसको बोलते हैं, न्यू लिबरलिज्म से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, द न्यू लिबरल विजन बिकेम वाइडली डेवलप्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट्स ऑफ रोनाल्ड रेगन एंड मार्गरेट थैचर। ठीक है, रोनाल्ड रेगन एंड मार्गरेट थैचर। दूसरा ऑप्शन है, इट अटैक्स द केनेशियन कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। थर्ड है, इट अरोज एज अ कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ इकोनॉमिक लेसर्स फेयर पॉलिसी। चौथा है, इट एम्फसाइजेज फ्री मार्केट्स एंड लिबरल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, कौन सा न्यू लिबरलिज्म से संबंधित नहीं है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सारे ऑप्शंस देख लिए आप लोगों ने, एक सेकंड में थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, चारों ऑप्शंस देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। इट अरोज एज अ कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ इकोनॉमिक लेसेस फेयर पॉलिसी, तो कंप्लीट रिजेक्शन की बात यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है न्यू लिबरलिज्म से संबंधित, तो ऑप्शन सी सही नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द बुक मेन कैम्प, ठीक है, एक किताब है द मेन कैम्प, ये किनके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन देख लीजिए, बिस्मार्क, हिटलर, मुसोलिनी या लेनिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हिटलर, ठीक है। तो हिटलर ही अपनी जो बुक है मेन कैम्प उन्होंने ही लिखा था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा इस बुक का नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी, ठीक है। तो कौन इनमें से ऑटोक्रेसी से के सपोर्टर नहीं है? रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट डहल, एफ.ए. हेग। तो बताइए कौन सपोर्टर नहीं है ऑटोक्रेसी के? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रॉबर्ट डहल, ठीक है। ये संबंधित नहीं है ऑटोक्रेसी से, बाकी एक तरीके से ऑटोक्रेसी के सपोर्टर हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग रिगार्डेड द स्टेट एज अ स्टेट नॉट एज अ मीन्स टू एन एंड बट एज एन एंड इन इटसेल्फ, ठीक है। स्टेट को माना कि वो मीन्स नहीं है बल्कि अपने आप में एंड है, ठीक है। तो बताइए, डेमोक्रेट, डिक्टेटर, लिबरल या रिलीजियस हेड। तो किनके द्वारा यह माना गया, ठीक है? डेमोक्रेट, डिक्टेटर, लिबरल या फिर रिलीजियस हेड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिक्टेटर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग फासिज्म, ठीक है। तो फासिज्म से संबंधित हमें करेक्ट पेयर बताना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, इटली मुसोलिनी, जर्मनी मुसोलिनी, इटली हिटलर, जर्मनी हिटलर, ठीक है। तो बताना है हमें कि कौन यहाँ पे करेक्ट पेयर है जो फासिज्म से संबंधित है, ठीक है। तो इटली हिटलर, क्या ये होगा? ये नहीं होगा, ठीक है। जर्मनी में क्या मुसोलिनी था? नहीं था। इटली में मुसोलिनी था, जर्मनी में हिटलर था, तो फासिज्म से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इटली मुसोलिनी, ठीक है, ऑप्शन ए। जर्मनी हिटलर था तो वहां पे नाजिज्म की पॉलिसी उन्होंने लाया, नाजिज्म, नारी जिसको बोलते हैं नाजीवाद, ठीक है। तो नाजिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, फासिज्म से संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दे व्यू अथॉरिटी एज एन इंस्टेंस ऑफ पर्सनल लीडरशिप और इन्फ्लुएंस, अ क्वालिटी पोजेस्ड बाय अनयूजुअली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, व्हाट आर दे कॉल्ड, ठीक है। वो मानते हैं कि अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी को एक इंस्टेंस के रूप में मानते हैं पर्सनल लीडरशिप का और इन्फ्लुएंस, अ क्वालिटी पोजेस्ड बाय अनयूजुअली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, व्हाट आर दे कॉल्ड, ठीक है। अनार्किस्ट, फासिस्ट, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, कंजर्वेटिव या कम्युनिस्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फासिस्ट, ठीक है। तो जो फासिस्ट होता है वो मानता है कि जो एक इंसान है उसी के पास सारा पावर कंसंट्रेटेड होता है कि नहीं? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 11 नंबर देखिए, हु प्रोपाउंडेड द आयरन लॉ ऑफ कॉकसेस। यहाँ पे आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की होगा, जनरली इस टर्म से जाना जाता है, तो इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किनके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट मिशेल्स, मैक्स वेबर, पेरेटो या मॉस्का। तो ये रॉबर्ट मिशेल्स के द्वारा दिया गया, ठीक है। पेरेटो किनसे संबंधित है? सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स से संबंधित है, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स। और मॉस्का भी जो है वो इलाइट थ्योरी से संबंधित है, ठीक है। द रूलिंग क्लास शायद इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें रॉबर्ट मिशेल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मार्क्सिज्म, ठीक है। तो मार्क्सिज्म से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, ठीक है।
और आपके ऑप्शन है मेटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, क्लास स्ट्रगल, सरप्लस वैल्यू या यद्भाव्यम। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये कहीं से भी मार्क्सिज्म से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मार्क्सिज्म से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कौन सा ऐसा इनमें से है जिसको नॉन इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल को भी कहा जाता है? सोशलिज्म, कैटेगरी सोशलिज्म, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म या लेबर यूनियनिज्म। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस से संबंधित इनमें से क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म इन अ सिंगल कंट्री। ठीक है, ये रहने दीजिए। मतलब कि सोशलिज्म का रियल कंसेप्ट जो लाया गया किसी कंट्री में, वो किनके द्वारा लाया गया? ट्रॉट्स्की के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, स्टालिन के द्वारा या मार्क्स के द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टालिन के द्वारा। ठीक है, तो जैसे कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स जो हैं उनको, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है साइंटिफिक सोशलिज्म के फादर। ठीक है, साइंटिफिक सोशलिज्म के फादर के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, और जैसे रूस में जब 1917 में पहली बार सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो उसमें संघर्ष होता रहता है। ठीक है, और उसमें बाद में स्टालिन विजयी होते हैं उस पावर स्ट्रगल में। ठीक है, और यही वो वहाँ पे स्थापित करते हैं एक तरीके का सोशलिज्म अपनी कंट्री रशिया में। ठीक है, तो स्टालिन ही वो पहले लीडर थे जिन्होंने सोशलिज्म को किसी कंट्री में लेकर के आए। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु सेड वेलफेयर स्टेट इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कम्युनिज्म ऑन द वन हैंड एंड अनरिस्ट्रेन्ड इंडिविजुअलिज्म ऑन द अदर। ठीक है, तो किनके द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया कि जो कल्याणकारी राज्य है वो एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज है, कम्युनिज्म एक हाथ से में और दूसरे तरफ जो अनरिस्ट्रेन्ड इंडिविजुअलिज्म है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज है वेलफेयर स्टेट, या किनके द्वारा कहा गया? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे लॉक, हॉबमैन, कांत या रूसो। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? किनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? हॉबमैन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर, हु सेड दैट मार्क्सिज्म इज द एनिमी ऑफ अ फ्री सोसाइटी। ठीक है, तो किन्होंने यह कहा कि जो मार्क्सिज्म है वो फ्री सोसाइटी का एक दुश्मन है, एनिमी है। ठीक है, कार्ल पॉपर, एक्टन, लास्की या फुकुयामा। तो बताइए किनके द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया? तो यह स्टेटमेंट कहा गया था कार्ल पॉपर के द्वारा। ठीक है, इन्होंने ही एक बुक लिखी थी, ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज। ठीक है, और इन्होंने ही मार्क्स, प्लेटो और हीगल को, ठीक है, एनिमी बताया था ओपन सोसाइटीज का। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्ल पॉपर। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद में रखना है। ठीक है, अगला देखिए, सोशलिस्ट बिलीव दैट स्टेट इज व्हाट? इट इज अ नेसेसरी एवल, अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन, अ टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन या पॉजिटिव गुड। तो बताइए स्टेट के रिगार्डिंग सोशलिस्ट के मन में क्या है? सोशलिस्ट क्या मानते हैं कि स्टेट क्या है? एक नेसेसरी एविल है। ठीक है, दूसरा है अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन, अ दैविक, जो जिसको बोलते हैं दैविक संस्था, वो है। ठीक है, या तीसरा है आपका एक शोषण का उपकरण, टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, या फिर एक सकारात्मक अच्छाई। ठीक है, तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अ पॉजिटिव गुड। ठीक है, यानी एक सकारात्मक अच्छाई के रूप में समाज, सोशलिस्ट जो है वो राज्य को देखते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज लिंक्ड टू द आइडिया दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड फ्रीडम। ठीक है, तो जस्टिस और फ्रीडम
जस्टिस एंड कौन सा फ्रीडम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है जिसका क्लोज रिलेशनशिप है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, लिबरल्स, अनार्किस्ट, सोशलिस्ट, ठीक है, और एक मार्क्सिस्ट, ठीक है, ये भी ऑप्शन में होगा। यहाँ पे छूट गया, ये हो गया, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से, दिस इज लिंक टू द आइडिया दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड, यहाँ पे फील करना है कौन सा फ्रीडम, ठीक है। तो लिबरल, मार्क्सिस्ट, अनार्किस्ट या सोशलिस्ट। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक सेकंड पॉज कर लीजिए और फिर बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, लिबरल, ठीक है। तो एक तरीके से जो लिबरल्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिबरल्स जस्टिस एंड लिबरल्स फ्रीडम, ठीक है। मेनली इसका जो मतलब है ये कि यह विचार कि न्याय तथा स्वतंत्रता में, जिसको बोलते हैं जस्टिस और फ्रीडम में एक घनिष्ठ संबंध है, वह किससे जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? लिबरल से, ठीक है। जस्टिस और फ्रीडम के बीच में एक प्रकार से घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड फ्रीडम, या किनका मानना है? तो यह लिबरल्स का मानना है, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिक्टेटरशिप, ठीक है, इट इज द एंटोनिम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिक्टेटरशिप किसका एंटोनिम है, किसका उल्टा शब्द है? डेमोक्रेसी, आइडियलिज्म, कम्युनिज्म या बिहेवियरिज्म। तो आप लोग जानते होंगे डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप जहां पे सिर्फ एक पर्सन रूल करेगा, जो वो बोलेगा वही कानून हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो क्या होगा? डेमोक्रेसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ रिजिम डिड हिटलर एस्टैब्लिश्ड इन जर्मनी। तो जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार का रिजिम एस्टैब्लिश किया? डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ओलिगार्की या मोनार्की। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, डिक्टेटरशिप, है ना। तो ये हिटलर ने डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश किया कहाँ पे? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कन्वर्जेंस थ्योरी कन्वर्जेंस इज मेंशन बिटवीन हुम, ठीक है। तो कन्वर्जेंस थ्योरी में कन्वर्जेंस किसके किसके बीच हुआ है? एडवांस्ड कैपिटलिज्म, एडवांस्ड सोशलिज्म, मैन्युफैक्चरिंग नेशंस एंड रॉ मटेरियल सप्लाइंग नेशंस, नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द नीड फॉर अ कॉमन पॉलिसी टू टैकल क्लाइमेट चेंज। तो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंस थ्योरी से संबंधित है, तो किनके बीच में हुआ है कन्वर्जेंस, ठीक है। एडवांस्ड कैपिटलिज्म, एडवांस्ड सोशलिज्म, मैन्युफैक्चरिंग नेशन एंड रॉ मटेरियल सप्लाइंग नेशंस, नेशनल इंटरेस्ट इन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या द नीड फॉर अ कॉमन पॉलिसी टू टैकल क्लाइमेट चेंज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एडवांस्ड कैपिटलिज्म एंड एडवांस्ड सोशलिज्म। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु अमोंग द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द वॉलंटरिस्टिक आइडियोलॉजी, ठीक है। तो वॉलंटरिस्टिक आइडियोलॉजी से संबंधित कौन नहीं है? बर्लिन, ठीक है, हेग, उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए लास्की या फ्रीडमैन, ठीक है। तो इसको वॉलंटरिस्टिक आइडियोलॉजी को स्वेच्छातंत्रवादी भी कहते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, स्वेच्छातंत्रवादी, ठीक है। तो वॉलंटरिस्टिक आइडियोलॉजी से संबंधित कौन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन इसका यहाँ देख लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लास्की, ठीक है। तो लास्की इनसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, इन विच ऑफ इट्स नेशनल कांग्रेस डिड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, डिक्लेयर दैट द एम ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक सिस्टम इज टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट मार्केट सिस्टम विथ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। तो किस सेशन में यह इन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने ये बात कही? तो 9th, 10th, 11th या 14th। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14th सेशन में उन्होंने ये बात कही, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, इनका गठन कब हुआ था? ये बना था 1921 में, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो 14th इनका कॉन्फ्रेंस हुआ था वह हुआ था अक्टूबर 1992 में, ठीक है। उसी में इन्होंने इस प्रकार की बात कही थी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए,
यहाँ पे असर्शन और रीजन का है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइजेज ऑन कंसंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स, ठीक है। दूसरा रीजन में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंटल पावर कैन लीड टू ऑटोक्रेसी, तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें जो देखिएगा तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे ए फॉल्स है बट आर ट्रू होगा, ठीक है। यानी रीजन सही है, कंसंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंटल पावर कैन लीड टू ऑटोक्रेसी, जब गवर्नमेंट पावर का कंसंट्रेशन एक जगह पे होगा तो ऑटोक्रेसी हो सकता है। लेकिन जो यह है स्टेटमेंट, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइजेज ऑन कंसंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर, नहीं, ये नहीं करता है कि नहीं। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, पावर को डिकंसंट्रेट करने की काम करता है, तो इस चीज का ध्यान में देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशलिज्म इज लाइक अ हैट, ठीक है, विच हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीबडी वियर्स इट, तो यह स्टेटमेंट किनसे संबंधित है, जीडीएच कोल, सीईएम जोड, जीबी सॉ या बर्ट्रैंड रसल, ठीक है। तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीईएम जोड के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उनका ये कहना था कि जो समाजवाद है वो इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई थी, ठीक है, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था सोशलिज्म कि जो उनकी मौलिकता थी, जिसको कहते हैं ना कि जो बेसिक चीज़ें हैं, है ना, फंडामेंटल है, वो ही खो गया था, ठीक है। और हर एक रूप में उनको अलग अलग रूप में उसको डिफाइन किया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था कि वो एक ऐसी हैट की तरह है जिन्होंने अपना शेप खो दिया है, क्योंकि सभी लोग इसको पहनते हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को सीएम जोड ने दिया था, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मेन थिंकर ऑफ न्यू लेफ्ट, ठीक है, जिसको कहा जाता है नव वामपंथ, ठीक है, वामपंथ। तो कौन है जो न्यू लेफ्ट से संबंधित हैं, ठीक है, ईएफ शूमेकर, मिल्टन फ्रीडमैन, हर्बर्ट मार्कस या नन ऑफ द अबव, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट मार्कस, ठीक है। हर्बर्ट मार्क्यूस पढ़ते हैं, तो इन्हीं को माना जाता है कि न्यू लेफ्ट के प्रमुख विचारक हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में देखना है। जो और लोग हैं जो इनसे संबंधित हैं न्यू लेफ्ट से, उनका नाम लिख लीजिए आप लोग, कभी भी पूछा जा सकता है। तो एक तो नाम आप लोग जानते होंगे, थियोडर आडोर्नो, ठीक है, थियोडर एडोर्नो बोलते हैं, एडोर्नो, ठीक है। और एक नाम याद आ रहा है जिसका नाम है मैक्स हरखाइमर, ठीक है, तो हरखाइमर या कुछ ऐसे नाम है। तो ये दो लोग जो हैं वो न्यू लेफ्ट से संबंधित हैं, और हार्बर्ट मार्क्यूस, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उनको क्रिटिसाइज कहते हैं, ठीक है, और उनको उसमें कहते हैं कि पूंजीवाद समाज में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो इंसान है तो वो एक तरीके से पराया हो गया है, ठीक है, और जो इंसान की जो फ्रीडम है वो खत्म हो गई है, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस का जो युग है, ठीक है, इसमें जो मानव अपनी जो स्पिरिचुअल नीड है उससे एक तरीके से अलग थलग पड़ गया है। तो ये सब मानना था न्यू लेफ्ट के जो थिंकर्स हैं उनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द टर्म सोशलिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ठीक है, यहाँ पे बाय होगा, तो किनके द्वारा सोशलिज्म शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस कौन कौन है देखिए, कार्ल मार्क्स, ठीक है, प्रिंस क्रॉप्टकिन, या फिर सेंट साइमन, या फिर रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, सेंट साइमन। तो बताइए इस किन्होंने सोशलिज्म के वर्ड का सबसे पहला यूज किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ओवेन। तो इन्होंने सोशलिज्म शब्द का पहली बार प्रयोग किया, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में देना है, ठीक है। और इन्होंने, रॉबर्ट ओवेन ने 1827 में एक पत्रिका जारी की थी, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओ नाइट कोऑपरेटिव। तो यदि आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए ओ नाइट कोऑपरेटिव, ठीक है। और इसी जो पत्रिका है इनकी, इसी में इन्होंने जो एक तरीके से इंडिविजुअलिज्म और जो लिबरलिज्म के जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, उनके विरुद्ध, ठीक, भावों को प्रदर्शित करने के लिए
उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया इस वर्ड को, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द प्रमोटर ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म, ठीक है। तो पॉजिटिव लिबरलिज्म के यहाँ पे प्रमोटर के रूप में किनको जाना जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं जेएस मिल, टीएच ग्रीन, एलटी हॉबहाउस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। सभी लोग जो हैं यहाँ पे, ठीक है, जेएस मिल, टीएच ग्रीन, एलटी हॉबहाउस, ये सारे लोग पॉजिटिव लिबरलिज्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। और जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है, इनका मेनली क्या मानना रहता है, इनका मानना है कि जो स्टेट है, ठीक है, ये एक तरीके से नेसेसरी है, ठीक है, मतलब एक तरीके से नेसेसरी गुड के रूप में मानता है कि स्टेट जो है वो आवश्यक अच्छाई है, ठीक है। और कहा जाता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो किसी भी पर्सन के जो मोरल लाइफ में कोई भी प्रकार की बाधा आए, ठीक है, इंसान के लाइफ में किसी प्रकार का यदि हिंड्रेंस क्रिएट हो तो उसको दूर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सब मानना है कि स्टेट हिंड्रेंस को दूर करता है किसी भी इंसान के लाइफ में, ठीक है। तो ये सब बातें पॉजिटिव लिबरलिज्म से संबंधित आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। तो किन्होंने सबसे पहली बार, ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन है आपके हिटलर, निश्चे, मुसोलिनी या लेनिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मुसोलिनी, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में देना है, ठीक है। और जो टोटलिटेरियनिज्म है, इनका क्या मानना है कि कोई भी स्टेट की जो जितनी भी पावर्स हैं उनको बस एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर दिया जाए, ठीक है। और जो भी इंसान का जो डेली लाइफ है उसमें टोटल कंट्रोल किसका होगा, वो स्टेट का होगा, ऐसा मानना है इस विचारधारा का। तो इसको ध्यान में रखिएगा, मुसोलिनी के द्वारा पहली बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मीनिंग ऑफ अ विजनरी सोशलिस्ट, या जनरली इसको यूटोपियन सोशलिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यूटोपियन सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ है इनमें से, वन हुज आइडियाज आर प्रैक्टिकल, हुज बिलीव्स इन क्लास स्ट्रगल, हुज आइडियाज आर इम्प्रैक्टिकल, वन हु इज यूटिलिटेरियन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हुज आइडियाज आर इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। जिसको कहते हैं कि यथार्थ से बिल्कुल अलग हो करके वो लोग जो बताते हैं, ठीक है। ये तो हिंदी में इसको बोलते हैं स्वप्नदर्शी समाजवादी, ठीक है, स्वप्नदर्शी समाजवादी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो जो यूटोपियन सोशलिस्ट हैं वो कब से, जैसे मार्क्स जो है वो अपने आप को साइंटिफिक सोशलिस्ट कहते हैं कि वो साइंटिफिक सोशलिस्ट हैं, ठीक है। लेकिन मार्क्स से पहले जितने लोगों ने भी सोशलिज्म के बारे में जो भी कुछ कहा, उनको मार्क्स के द्वारा कहा गया कि वो क्या है, यूटोपियन सोशलिस्ट है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यूटोपियन सोशलिस्ट कहा गया मार्क्स के द्वारा, जो मार्क्स से पहले बात करते हैं सोशलिज्म के बारे में, ठीक है। तो यह उनके द्वारा कहा गया, ठीक है। और यूटोपियन सोशलिस्ट का अधीन कौन कौन है, यदि नाम पूछ दे तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे सेंट साइमन हो गए, ठीक है। दूसरे एक नाम है चार्ल्स फूरियर, ठीक है, इसका भी नाम याद रखिएगा, चार्ल्स फूरियर। और एक तीसरा नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। तो ये तीन नाम जो हैं वो यूटोपियन सोशलिस्ट से रिलेटेड हैं, सोशलिज्म से रिलेटेड है, यूटोपियन सोशलिज्म। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस सेशन में टोटल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ठीक है, जो कि अलग अलग विचारधाराओं से संबंधित था, लिबरलिज्म, आइडियलिज्म, सोशलिज्म, इन सब से प्रश्न था, क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर था पॉलिटिकल थ्योरी के एमसीक्यू से संबंधित। इसी प्रकार से अब हम लोग अलग अलग टॉपिक से एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, ठीक है। यदि आपने हमारे प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया तो प्लेलिस्ट में चेक करके बहुत सारे वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं, जहां पे आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ थिंकर्स, ठीक है, इसके अलावा अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे अगले वीडियो में भी हम लोग इसी प्रकार से टॉपिक से प्रश्न लेकर के आएंगे, अलग टॉपिक से। तो देखते हैं अगले टॉपिक में अगले प्रश्न को, ठीक है। तो मिलते हैं,
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।